मात्र अपनी उंगलियों को कुछ इस प्रकार से मोड़ लें जिससे आप अपने शरीर के हर बीमारियों को, हर रोग को, लाइलाज बीमारियों को भी जड़ से समाप्त कर सकते हैं। पूरे दिन में मात्र 2 बार इस प्रक्रिया को आपको कर लेनी है। कहीं भी बैठकर, बिछावन पर लेटकर या कोई काम करते हुए किसी भी वक्त इस प्रक्रिया को आपको कर लेनी है। इसके करने मात्र से पहले दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगातार इसे 1 महीने तक मन लगाकर कर लेंगे तो आपकी जो बीमारी है वह जड़ से समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, हमारी शरीर है, दुनिया है, कोई भी जीव जो होते हैं वह 5 तत्वों से बनते हैं, यानी कि 5 एलिमेंट से ही बनते हैं। यह 5 तत्व जो होते हैं वह होते हैं वायु, आकाश, धरती जिसे हम अर्थन एलिमेंट बोलते हैं, हवा और अग्नि। ये जो तत्व हैं इनको मिलाकर ही हमारी शरीर बनती है। और यह जो तत्व हैं इनको हमारे शरीर में बैलेंस होना बहुत आवश्यक होता है, यानी कि इसका संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए, यानी कि सही ढंग से इसके काम करने के लिए। इसके जो एलिमेंट्स हैं वह अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो शरीर में बीमारियां लगती हैं, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। मैंने भी वीडियो में कई बार बताई हैं कि जैसे कि शरीर में अगर वायु ऊपर नीचे हो जाती हैं, यानी कि इम्बैलेंस हो जाती है, जिसे हम वात दोष बोलते हैं। वात दोष होने से शरीर में 80 से भी ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, या पित्त दोष बिगड़ने से भी शरीर में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। और वहाँ पे कफ दोष, ये तीनों ही दोष तब होते हैं जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इनको कैसे आप बैलेंस करेंगे जिससे आपके शरीर को आप निरोगी रख सकें और जीवन को बिना किसी पर निर्भर हुए आराम से जी सकें, और जिससे आपके शरीर की रोग अगर लगी है तो वो नाश हो, नहीं लगी है तो कभी भी ना आए। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि कौन से ऐसे मुद्रा मैं बता रही हूँ। मात्र एक मुद्रा आपको मैं बताऊंगी इस सारे ही एलिमेंट्स को, तत्व को बैलेंस करने के लिए। वैसे तो इसके बैलेंस करने के कई सारे योग हैं, लेकिन आपको एक योग के माध्यम से ही शरीर की हर बीमारी, चाहे वो आंखों की रोशनी कम हो रही हो, दांत से जुड़ी हुई बीमारी हो, दांत आपके झड़ रहे हों, कमज़ोर हो रहे हों, या बाल झड़ रहे हों, या चेहरे पे चमक नहीं हो, या नसों में ब्लॉकेज हो रही हो, हार्ट संबंधित कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर बन रहा हो, चिड़चिड़ाहट होती हो, डिप्रेशन होता हो, एंजाइटी होती हो, मन घबराता हो, सिर में दर्द हो, आँख कान से जुड़ी हुई समस्या, कान से कम सुनाई देता हो, कान में कोई बीमारी लग गई हो, टिनिटस की बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, या मांसपेशियों से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो, मांसपेशियों में दर्द रहता हो, प्रोटीन की कमी हो रही हो शरीर में, या मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हों, या हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी हो। हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी जैसे हड्डियां का घनत्व कम हो जाना, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ये सारी ही जो बीमारियां हैं, सिर से लेके पैर के अंगूठे तक की बीमारियों को दूर करने का आज मैं आपको उपाय बता रही हूँ। और बहुत ही आसान उपाय है, हर व्यक्ति इसे कर सकते हैं। छोटे बच्चे अगर इसे करना शुरू कर देंगे तो उनकी जो है मानसिक विकास बहुत अच्छे से होगी, ब्रेन की शक्ति बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, जिससे वह अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे, फोकस से कर पाएंगे। तो चलिए आपको मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ कैसे यह मुद्रा काम करती हैं और उंगलियों के मदद से कैसे करना है। इसे दोनों ही हाथ की उंगलियों में करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आप एक भी हाथ में एक से काम कर रहे हैं तो इस मुद्रा को बना सकते हैं। कितने समय तक करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखिए। सबसे पहले देखिए, इसे हम थंब बोलते हैं।
यानी कि अंगूठा बोलते हैं। अब यह अंगूठा जो होता है यह हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व होती हैं, जो फायर एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं, जिसे जठर अग्नि भी बोला जाता है, इसे बैलेंस करने में मदद करती हैं। अंगूठा जो है, इससे हम अपने शरीर के जो जठर अग्नि है यानी सूर्य तत्व को बैलेंस करते हैं, या फायर एलिमेंट भी बोल सकते हैं, बैलेंस करते हैं। यह क्या करता है, ये हमारे शरीर में खाना को पचाने में मदद करता है, और भी फायर एलिमेंट होने से एनर्जी आती है शरीर में, और उम्र से पहले ये हमें बूढ़ा नहीं होने देता है। इसके बहुत सारे हमारे शरीर में फ़ायदे होते हैं। अब इसके बाद जो ये दूसरी उंगली आती है, 4 फिंगर इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, और ये जो उंगली है ये हमारे शरीर में एयर एलिमेंट यानी कि जो हवा तत्व होती हैं, वायु तत्व होती हैं, उसको बनाए रखने में, बैलेंस रखने में मदद करती हैं शरीर में। और यह जो इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से शरीर में वातदोष लगते हैं, 80 से ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, और शरीर में बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द वगैरह शुरू होने लग जाती हैं। तो इसीलिए ये वाली उंगली की मदद से आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपने वायु तत्व को, एयर एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। अब जो हमारी मिडिल फिंगर आती हैं यानी कि मध्यमा उंगली जो आती हैं, यह होती हैं आकाश तत्व के लिए। आकाश तत्व हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आकाश तत्व अगर शरीर में बैलेंस नहीं हो तो हार्मोनल समस्याएं शुरू हो जाते हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, मन चिड़चिड़ा होने लगना, और ये बहुत सारी गंभीर समस्याएं शरीर में देती हैं। तो इसलिए इनको भी बैलेंस रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहता है। उसी प्रकार से इसे हम, जो ये उंगली है, इसे रिंग फिंगर बोलते हैं, और ये वाली जो उंगली होती हैं वो अर्थन एलिमेंट के लिए होती हैं, यानी कि जो धरती तत्व हैं, जो पृथ्वी तत्व हैं, उसको बैलेंस करने के लिए यह जो उंगली हैं प्रयोग की जाती हैं। पृथ्वी तत्व अगर शरीर में इम्बैलेंस हो जाए और वहीं पर, तो हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां होती हैं, खासकर जो मांसपेशियों से जुड़ी हुई बीमारियां, मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, मांसपेशियों को, हड्डियों को छोड़ने लगना, और मांसपेशियां उम्र से पहले बहुत कमज़ोर होना, मांसपेशियों में अकड़न, दर्द, स्टीफनेस रहना। तो मांसपेशियों से अगर समस्या उत्पन्न होती हैं तो चलने में तकलीफ, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, ये सारी तकलीफ़ें जो होती हैं मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती हैं। प्रोटीन की कमी जिसे हम बोलते हो गई शरीर में, मांसपेशियां कमज़ोर हो गई, तो ये सारे ही ये अर्थन एलिमेंट से यानी कि पृथ्वी तत्व से पूरे होते हैं, जिसके लिए हमें बोला जाता है कि सुबह खाली पैर नंगे पांव घास पर चलिए, जिससे अर्थन एलिमेंट बैलेंस होते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगी आसान तरीका, जिससे आप घर में ही बैठकर यह उपाय को कर लेंगे। अब चलिए, अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपके लाइक कर देने से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। छोटी वाली उंगली, ये छोटी वाली जो उंगली लिटिल फिंगर है, यह हमारे शरीर में वाटर तत्व के लिए होती है, यानी कि पानी के लिए होती है, पानी तत्व। और हम सभी जानते हैं कि हमारी शरीर जो है वो 75% यानी 75% पानी, जल तत्व से बनती है, और मात्र 25% जो है मांसपेशियों वगैरह, हड्डियां होती हैं। तो इसीलिए जल तत्व हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। जल तत्व अगर ऊपर नीचे होता है तो शरीर में मोटापा हो जाता है, सूजन की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी, या फिर जिसे हम भगंदर बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं कब्ज होने के बाद। ये सारी तकलीफ़ें जो हैं वो इसके इम्बैलेंस से होती हैं। या रक्त में भी खून का गाढ़ा हो जाना, ये भी तकलीफ़ जो है वाटर इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। डिहाइड्रेशन होती है, कमजोरी होती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें जो हैं ये एक दूसरे से जुड़कर इम्बैलेंस होकर बीमारियां उत्पन्न शरीर में करती हैं। तो आपको इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपको मैं मुद्रा बता देती हूँ। यह मुद्रा को आप कर लीजिएगा, कहीं भी कर सकते हैं, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। इस मुद्रा को हम मुकुल मुद्रा बोलते हैं। मुकुल मुद्रा कैसे की जाती है, और इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कई नामों से। इसे हम समान मुद्रा भी बोलते हैं, यानी कि
मुकुल मुद्रा और समान मुद्रा करने के लिए हम सारी ही उंगलियों को जो एलिमेंट्स हैं उसे एक जगह लाएंगे। इस तरीके से एक टिप बनाएंगे, एक जगह पर लाएंगे। जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों ही उंगलियों में करिए। आपको पहली बार आदत नहीं है तो उंगलियों में करने के दौरान 1 मिनट के बाद हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए, ऐसे बना लेना है और आपको इसे कहीं भी बैठकर प्राणायाम कर रहे हैं उस दौरान इसे बनाकर इस मुद्रा को रखिए, या कोई भी योगा अभ्यास कर रहे हैं उस समय भी इसे बनाकर इस मुद्रा को आप रखिए। सारे एलिमेंट को एक जगह पर मिला दिया गया है। मुकुल यानी कि ये बड बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि कोई भी फ्लावर, यानी कि फूल खिलने से पहले जो बड बनती है ना, इसे हम बोलते हैं कि कलियां, एक कली बन गई है। इस कलियों को बनाना है, एक जगह पर एलिमेंट्स को मिलानी है, जिससे हमारे शरीर में बैलेंस होगा। अब यह काम कैसे करेंगी? अलग अलग रोगों में, यानी कि अगर कोई अलग रोग लग गई है तो उसमें ये कैसे काम करेगी मुद्रा, वो मैं बताती हूँ। मैंने पहले बताया कि आप अगर एक हाथ से काम कर रहे हैं तो एक हाथ में ही बना के रखिए। जो लोग बैठ नहीं सकते हैं, आसन नहीं कर सकते हैं, वो लोग टहलने वक्त इसे कर लें, बना लें हाथ इस प्रकार से और इसे रखे रहें। या फिर अगर आप सोए हैं बिछावन पे तो भी आप इसे कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं तो एक हाथ से बना लीजिए और अपना काम करिए। तो इस प्रकार से इस मुद्रा को कर सकते हैं। एक दिन में इसे 10 मिनट ही करना है, यानी 2 वक्त इसे कर रहे हैं, सुबह और शाम। 5-5 मिनट का इसे डिवाइड कर लीजिए। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट आप शाम को इसे कर लीजिए। टहलने जाते हैं उस समय कर लीजिए। कहीं भी बैठकर आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसे ऐसे बना के रखना है। मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, आपके पैर में दर्द रहता है, जहाँ कहीं भी दर्द है या कोई बीमारी है, कोई अंग में समस्या है, बीमारी है, तो उसके लिए आप यह मुद्रा बना लें। लगभग 3 मिनट जब ये बनाया हुआ हो जाए मुद्रा को, तो उस जगह पर, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे हल्का सा हाथ में ही दर्द हो रहा है, मान लीजिए कहीं भी इस जगह पे दर्द रहती है, कलाई में दर्द रहती है, तो मैं ये मुद्रा को उस जगह पे इस तरीके से 3 मिनट होने के बाद लगाकर छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए, और इस तरीके से बना के रखूंगी और सांस लूंगी, सांस छोड़ूंगी और मन में ये सोचूंगी कि ये हमारी जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हो रही हैं और वहाँ की जो तकलीफ़ हैं वो सारी तकलीफ़ें हमारी निकल कर शरीर से बाहर जा रही है। और यकीन माने, पहले दिन में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। पहले दिन में ही आपको दर्द में राहत मिलेगी, तकलीफ़ में राहत मिलेगी। और इस प्रैक्टिस को रोज़ करना शुरू करेंगे तो शरीर की हर तत्व, एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएगी, जिससे आप एक निरोगी जीवन जीना शुरू कर देंगे। लंबी उम्र होनी शुरू हो जाएगी और काया में जो है कायाकल्प होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान उपाय है, इसे ज़रूर से शेयर करिए हर लोगों तक, अपने दोस्तों तक। और जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर से दीजिएगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना नहीं भूलिए। शुक्रिया।